हेलो 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 एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद, जी आयानू एंड बखैर रागले। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, बखैर आफियत होंगे और आपका पूरा पिछला वर्किंग वीक बहुत ही कमाल गुजरा होगा। और मैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पिछला वीक, तो इसका मतलब है अभी क्या है? अभी है सैटरडे, यानी कि वीक एंड, यानी कि वीक एंड बस का वीकली डोज। तो मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह सिद्रा, सॉरी होती हैं, और लेकिन अभी तक वो आई नहीं है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ और वो जैसे ही आती हैं तो वो भी अपना माइक संभाल लेंगी और आप लोगों से बात करेंगी नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म के थ्रू। लेकिन तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एंटरटेनमेंट की। बात तो करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल एंटरटेनमेंट। वो एक मूवी का डायलॉग था कि फिल्में सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो हमारा जो शो है वो भी सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से चलता है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो बस एंटरटेनमेंट की बात तो होगी, लेकिन वो क्या कहते हैं, ओल्ड इज गोल्ड। लेकिन मैंने यहाँ पर ओल्ड इज गोल्ड की बात क्यों की है? आप बिल्कुल सोच रहे होंगे, बिल्कुल सही आपने पहचाना कि आज हम कुछ बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उस एरा की जिसे आज गोल्डन एरा कहा जाता है। और 90s की मैं बात कर रही हूँ, जब से हमारे पड़ोसी मुल्क और हमारी इंडिपेंडेंस की बात की मैं अगर बात करूं, तो उनकी जो इंडस्ट्री है तब से लेकर अब तक अगर उनका कोई गोल्डन एरा कहलाएगा तो वो 90s का है। और आज हम उसी 90s के एरा की बात करने वाले हैं। उस दौर की फिल्में, उस दौर के गाने सब कमाल होते थे। चाहे यहाँ पर हम बात करें कुमार सानू की, उदित नारायण, अलका याग्निक, पूर्णिमा, अनुराधा पोटवाल, साधना सरगम, और एंड आते आते आपको श्रेया और सुनिधि जैसा भी तोहफा मिल गया था। तो खैर बहुत सारी बातें होने वाली हैं। इस दौर की जो मूवीज थी वो मैं बता चुकी हूँ, जिस तरह की, मतलब अगर आशिकी की बात की जाए तो आज भी लोगों को वो वाली आशिकी याद है। बात की जाए बोल राधा बोल, जो जीता वो सिकंदर, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, खिलाड़ियों की एक पूरी सीरीज आई थी। और इसके अलावा भी बेटा की अगर बात की जाए 1991 की, अनिल कपूर और श्रीदेवी की बेटा, जिसमें धक धक वाला गाना भी आया था, याद होगा। खैर बहुत सारी बातें हैं, तो आपको आज की शो में एंड तक रहना है, कहीं नहीं जाना है। चैनल चेंज करने की तो आपने हिम्मत भी नहीं करनी है, ठीक है? तो बहुत सारी बातें हैं और हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। 0330860072 ये हमारा नंबर है। इसके अलावा आप, क्या मैं बताऊं, अभी तक सिद्रा का कोई अता पता नहीं है। आप लोग हमें सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन अरे ये कौन? एक्सक्यूज मी, हेलो, आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? ये तो सिद्रा की जगह है। अरे क्या फिल्में थी वो, क्या गाने थे, मैं क्या बताऊं, कितने अच्छे अच्छे सिंगर और कितने अच्छे अच्छे गाने थे। मेरे तो दिल की धड़कन कुमार सानू था। मुझे तो बहुत मजे के लगते थे, अच्छी लगती थी फिल्में, वो गाने। और आज के गाने फिल्में तो देखो कैसे कैसे गाने फिल्में। अरे वो तो ठीक है, लेकिन आप हैं कौन और आप अंदर कैसे आई हैं? अरे आपको किसी ने बड़े छोटे की तमीज नहीं सिखाई कि किसी को सलाम दुआ ही कम से कम कर लेता है, किसी बड़े का एहतराम ही कर देता है। हाँ, हम तो समझते हमें तो इतनी तारीफें करनी सिद्धरा ने कि हमारी एन तो एन को तो सलाम दुआ की भी तमीज नहीं, तुम एन नहीं हो ना। अस्सलाम वालेकुम, लेकिन आप यहाँ सिद्रा कहाँ हैं? मैंने तो उसके साथ शो करना है ना। अरे मुझे पहचाना नहीं, मुझे सिद्धरा ने बताया। हम तो 90s के सॉन्ग की बात करने वाले, तो मैंने सोचा सिद्धरा क्यों मैं चली जाऊँ, नई सुबह का प्लेटफॉर्म ही ना, इधर आप बैठे शो कर रही हो। जी हाँ बिल्कुल, यूथ के दिल की आवाज, नई सुबह वेब रेडियो। लेकिन आप क्या कर रही हैं वो समझ में नहीं आया मुझे अभी तक। हम भी तो यूथ ही है बेटा, क्या होगा, थोड़े बूढ़े हो गए तो यूथ तो है ना। हम भी सुनते हैं नई सुबह वेब रेडियो। आप बता दो ना www.naisubah.org/radio। लेकिन मैं भी सुनती हूँ, तो मैंने सोचा यूथ के साथ मैं भी यूथ के साथ पार्टिसिपेट कर लूँ, कैसा लगता है। तो मुझे भी पता, फेसबुक पे मैंने ज्वाइन किया नई सुबह को, देखा आप लोगों के इवेंट को, आप लोगों के आदत को। आपको तो मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो मैं डिसरिस्पेक्ट करनी है, पूछनी है कौन है कौन। आपको तो पहचान लेना चाहिए। तो पहली बार में मैं सिद्धरा की दादी हूँ, आप तो मुझसे पूछनी होता मैं कौन हूँ। ऑलराइट, मैं भी आपको फिर क्या कहूँ। और सिद्रा तो इतना नहीं बोलती, लेकिन उसकी दादो माशाल्लाह माशाल्लाह, आप कौन सी मिर्चें खाती हैं?
अरे क्या बोल रहे थे, क्या मोल आगे तो मेरा नाम है वो बोला जरीना, मुझे दादी वादी नहीं बोले, तो ओल्ड फैशन है, ओल्ड फैशन। ओके जरीना, आप खैर शो का लिसनर्स टाइम हमारा बिल्कुल जा रहा है, तो मैं टाइम जाया नहीं करूंगी। सिद्रा ना सही, सिद्रा की दादी यानी कि जरीना आज हमारे साथ ये शो कर रही है वीक एंड बस का वीकली डोज एनी और जरीना के साथ। देखिए गाना तो मेरी पसंद का चलाओगी ना, वो तो धीरे धीरे वाला गाना था, बड़ा अच्छा गाना था, आपको पता है वो धीरे धीरे आशिकी वाला गाना। मेरे तो उस जमाने में तो मैं मैट्रिक में पढ़ती थी, बड़े अच्छे दिन थे। बच्चे अब मैं किसके साथ सुनती हो तो बाद में बताऊंगी, वो गाना सुनाओ भी लगी। ऑलराइट, तो लिसनर्स हम जरीना की फरमाइश पर हम यही गाने से इब्तिदा करते हैं। 1990 का ब्लॉकबस्टर अगर बात किया जाए तो गाना भी और मूवी भी आशिकी, और इसका म्यूजिक दिया था श्रवण ने, सिंगर इसके कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल थे, और इसके लिरिक लिखे थे रानी मलिक ने। तो आप लोग ये गाना सुने। तो लिसनर्स इस सॉन्ग को एंजॉय करें और वापस आए, और आज हम लोगों ने बहुत सारा फन करना है जरीना और मेरे साथ। जब सुनो हमें सुनो, एंजॉय द ट्रैक। वेलकम बैक लिसनर्स, बड़े मजेदार, बड़ा बेहतरीन अपने जमाने का गाना धीरे धीरे से जिंदगी में आना। अरे एनी, जैसे पता है तुम्हारे दादा भी ऐसे धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आए थे, धीरे धीरे। जी दादी, मैंने सॉरी जरीना, मैंने सुना था दादा धीरे धीरे आए थे, और फिर क्या हुआ था? फिर दिल से दिल की धड़कन बन गए थे, क्योंकि धड़कन तो कुमार सानू है ना हमारे दिल की, और दादा तो दिल है हमारा। तौबा और तुमने तौबा क्या कर दी? हमने ऐसा क्या बोल दिया तौबा करिए? हम तो तुम्हें बता रहे हैं, दिल और दिल की धड़कन, सबका दिल होता है, सबकी धड़कन तुम्हारे दादा से हमारा दिल। अभी तुमने वो फिल्म देखी है? तुम तो अपने नए दोस्त को पता नहीं तुमने देखी होगी, हमारे जमाने की फिल्में होती थी, राजा हिंदुस्तानी कोई फिल्म थी, क्या अपने जमाने की फिल्म थी, इतनी अच्छी, उसके गाने देखो, पूछो जरा पूछो। और राजा हिंदुस्तानी के गाने देख, परदेसी कितने अच्छे गाने थे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे एक मिनट रुके, मुझे तो लगता था कि आप मुगले आजम वाली हैं, तो आप तो बोल रही ये आपका मतलब कुछ ज्यादा नया नहीं है, मतलब ये वाली मूवी तो इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है, 90s का दौर तो ये रहा। अगर अभी तो बताया तो मैं इतने पुराने जमाने की समझती हूँ, मैंने अभी तो तुम्हें बताया, पहले मैं ही तो झूठ हूँ और कह रही हूँ कि मुगले आजम के जमाने में रहती। तुमको आरजे किसने बनाया? आरजे तुमको पता है आरजे का मतलब भी? जी बिल्कुल मुझे पता है, और आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको इतना वो समझा कि आपको वो मुगल आजम वाले टाइम की, लेकिन आप वो नहीं है, आप यंग दादी हैं, एनर्जेटिक दादी हैं, सॉरी। और हमारे साथ यहाँ पर आप मुझे आज को होस्ट कर रही हैं, और आप मेरे साथ मेरी को आरजे हैं। और आपने जो बताया कि कुमार सानू, वाकई कुमार सानू की आवाज़ के लोग आज भी फ़ैन हैं और उन्हें बहुत पसंद करते हैं। इवन दो कुमार सानू बंगाली हैं, लेकिन जब वो गाना गाते हैं उनकी जो ज़बान के जो लिरिक्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होते हैं कि वहाँ से आपको अंदाज़ा करना मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं कुछ लिसनर्स यहाँ पर 90s के दौर की, तो आशिकी तो बात कर ली हमने कि 1990 की मूवी, और राहुल रॉय उस मूवी में, करिश्मा कपूर की एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया लिसनर्स कि उनके घर में जो पोस्टर्स होते थे आशिकी के बाद वो सिर्फ राहुल रॉय के होते थे, और उससे पहले अगर किसी के पोस्टर्स थे तो वहाँ पर सलमान खान के पोस्टर्स थे, लेकिन इसके बाद रुको तुम तो नॉन स्टॉप शुरू हो गए, ऐसे लगता है कैंडी नॉन की बोतल स्कॉच, ये चले जाइए रुकती ही है, सुने नहीं है, ये सबका जिक्र करे जा रही है। वो तुम्हारे दादा के दोस्त उदित नारायण, उनका जिक्र किसने करना था? मेरे मामा ने। अरे उदित नारायण की बात भी करेंगे, लेकिन अभी तो कुमार सानू के ऊपर थे। अभी तो आपने कहा दिल धड़कन, और अभी आप इतनी जल्दी उदित नारायण पे चली गई हैं, बहुत स्विच करती हैं। खैर यहाँ पर हम बात कर रहे थे कुछ मूवीज के मुतालिक। तो 1991 की बेटा मूवी की अगर बात की जाए, जिसको उस वक्त एक बेटा मूवी आई थी, बहुत ज्यादा लोगों ने उसे पसंद किया था, और उस मूवी में जो धक धक गाना था वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, और उसके बाद माधुरी का नाम ही धक धक घर पड़ गया था, और उनकी करियर की सही मानों में अगर कहते हैं इब्तिदा अच्छी हुई थी सारांश के बाद, तो वो यही मूवी थी, और लोगों ने उसे काफी ज्यादा पसंद किया था। अनिल कपूर को तो खैर आप में और हम सब जानते हैं वो आज भी एवरग्रीन है, लगता ही नहीं है कि एज उनको छू के भी गुजरी है, बिल्कुल आपकी तरह एवरग्रीन है वो जरीना जी। अब मैं क्या कहूँ, और वैसे आलिया भट्ट की वालदा का नाम भी जो है वो जरीना, सॉरी सूरज पंचोली की वालदा का नाम भी जरीना है, क्या बात
क्या बात है। लेकिन लड़की वो गाना बड़ा अच्छा था, मैं अपने जमाने का दिल धक धक करने लगा। क्या कर दिया धक धक, क्या गाना था ना, अपने दौर का एक मशहूर गाना। और तुम बात कर रही हो कि मैं स्विच कर, तो मैं कोई बटन थोड़ी है जो स्विच करती रहती हूँ। अबे दो सांसें भी तो नहीं, हमें सांस भी तो ले ले। जब तुम बता रहे ये बोलो ये नहीं, ये बताओ, सबको बताओ 90s का सुनहरी दौर, हमारा कॉलेज का दौर था जब हम कॉलेज जाते थे। तो ऐसा अच्छे अच्छे गाने और आज के गाने थे, यहाँ पे देखो यहाँ डांस करते, वहाँ पे देखो वहाँ डांस करते, पता ही नहीं चलता, 2 मिनट में गाना खत्म। तू क्या था कभी? ये तो बात बिल्कुल ठीक कही है, और इसी वजह से मैंने जो नेक्स्ट गाना लाइनअप किया है। और पुराने जमाने की अगर बात की जाए तो उस दौर में डुएट चलते थे, मतलब और ना लड़का जो कह रहा है तो लड़की जो है गाने में ही उसको जवाब दे रही होती थी। तो उसी की मुनासबत से 1992 की मूवी बोल राधा बोल, जिसमें ऋषि कपूर थे, ममता कुलकर्णी थी, और सिंगर जो है अगेन आपके दिल की धड़कन कुमार सानू, और लड़की जो थी वो मतलब जो फीमेल सिंगर थी वो थी पूर्णिमा, और गाने का नाम था तू 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 तारा तोड़ो ना दिल हमारा। ये तो आपने सुना ही होगा, और ये आप कहती भी होंगी, क्योंकि जिस तरह की आपकी हरकतें, तो मुझे यकीन है कि दादा साहब तो नाराज ही रहते होंगे, बोलते होंगे तो ये वाला गाना हम प्ले करने लगे। बताएं पसंद है या कोई और चेंज करूं? छू 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 छाया। अरे वाह तुम्हारा कुमार सानू, हमारी जो धड़कन है, तुम लड़की पे कदम, ये गाना भी बड़े मजे से सुनेंगे हेडफोन लगा के। अरे जहीना जी आप क्या कर रही हैं? ये देखिए आपने अपनी वो बत्ती सी नहीं लगाई हुई ना, सिर्फ हवा ही आई है। वो इतना प्यारा गाना है, तू फुप्पू नहीं है। खैर एनीहाउ कोई बात नहीं लिसनर, ये पुप्पू नहीं है। मैं आप लोगों को सही वाला ओरिजिनल ट्रैक सुनाती हूँ, आप लोगों ने गाना सुनना है, एंजॉय करना है और वापस हमारे पास आना है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस करनी है और आप लोगों को एंजॉय आएगा कि ओ माय गॉड ये चीजें भी हैं। और गानों के बारे में फीडबैक मुझे आपका बिल्कुल चाहिए होगा, ठीक है? तो एंजॉय करें ये खूबसूरत सा सॉन्ग और हमारे साथ रहें, कहीं मत जाए, रेडियो का वॉल्यूम बस जरा सा बढ़ाएं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लिसनर, वापस आ चुके हैं एक और हम मेरा पसंदीदा गाना सुन के। आप लोगों को तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, आजकल के नाच गाने वाले गानों से तो अच्छा गाना लग रहा था ना आप लोगों को। लिसनर आपको पसंद आया ये गाना? ये बेटी नंबर बताती रहती है, शायद जिसको आज बताना भूल गया। आज मेरी बेटी सिजरा भी नहीं है, उसने भी नंबर नहीं बताया। लिसनर मैसेज किस पे करेंगे, लड़की कुछ तो याद रखा करो। एनी हाउ करती रहती है, लेकिन नंबर तो बताती नहीं रहती। नंबर लिसनर सुने 0330600733086000072। इसमें हमें मैसेज करके बताएंगे ना, आप मैसेज करके बताएंगे तो आपको हमारा शो अच्छा लग रहा है ना। दादी के साथ, रजीना के साथ, दूध है आपकी, हम दूध के साथ कैसा लगा आपको ये शो आप बताएंगे हमें लिसनर। मैं आपके मैसेजेस का वेट कर रही हूँ, जल्दी से मैसेजेस करें। ये आनी तो बताएगी नहीं क्योंकि डरती है ना मुझसे, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी कम पड़ गई मेरे आने से, डर रही है मुझसे। तो इसलिए नंबर नहीं बताया इसने आप लोगों को। पर एमी कुछ भी मारो, फिल्में तो तुम्हें काफी पता है, हमारे जमाने की भी और हमारी फिल्मों की जो बात ही बड़ी अलग थी। हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कम, बड़े अच्छे अच्छे गाने, क्या हीरो थे, क्या लोग थे, क्या गाने थे, दिली थे, बेवर दीवाना। हम साथ साथ पूरी फैमिली बैठ के देखती थी फिल्में, और आज की फिल्में देख अकेले भी बैठ के देखते शर्म आती है। पर क्या करें, आपके दादा इतने बड़े हीरो थे, ऐसी ऐसी फिल्में दिखाते थे, हीरो नंबर 1। तो कितनी अच्छी अच्छी फिल्में थी। तुमको ये देखिए मेरे, देखिए मैं तुमको दिखाती हूँ, देखो दादाजी की फोटो, हीरो लगते हैं ना हीरो। आप वापस रख लीजिए। बहुत अच्छी, बहुत कमाल की फोटो है, क्या बात कर सकते हैं मतलब। ऑलराइट लिसनर्स, तो यहाँ पर जो है जरीना ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो क्या मूवीज होती थी, मतलब एक फैमिली ओरिएंटेड। सूरज बरजातिया की फिल्मों की अगर बात की जाए, उनकी बड़ी बड़ी कास्ट होती थी। ये जैसे कि हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, अगर आपने देखा हो, मतलब यूं लम्हों में ना पूरा एक सेटअप हो जाता था। और दीदी तेरा देवर, आज भी हरे दुपट्टे वाली हो, दूल्हे की साली हो, मतलब अभी कुछ पिछले हफ्ते की बात है या उससे पिछले हफ्ते की, मेरी एक फ्रेंड की शादी थी और उसमें उसके भाई ने ना पूरा एक वो गाना कोरियोग्राफ आजकल चल रहा है,
वो सेम उस पे करवाया और सबने वो सेम ग्रीन कलर का ड्रेस पहना था जो माधुरी ने उस पे पहना था। और उसके बाद बस टफी की कमी लग रही थी, क्योंकि टफी हो और ये मूवी ना हो तो मतलब मुझे लगता है ना वो एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठता। तो लिसनर्स आप बताएं कि आपको उस टाइम की कोई मूवी याद है, कभी कोई देखी मामा के साथ, या ऐसी चलते फिरते समा अक्सर पुरानी फिल्में आ रही होती हैं जैसे कि सेट मैक्स वगैरह पर, सॉरी सेट मैक्स पर। तो अगर आपने देखी हैं तो जरूर बताइएगा, और अगर इन केस नहीं देखी तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर है ना, हम किस लिए हैं, मतलब हम किस मर्ज की दवा है, वो एंटरटेनमेंट मैं ही तो हूँ, ये जो मेरे हाथ हैं बस ये बोनस चल रहा है। खैर कोई बात नहीं। तो इन्होंने कहा कि हीरो नंबर 1, तो हीरो नंबर से मुझे याद आया कि 1997 में हीरो नंबर 1 गोविंदा की एक मूवी आई थी करिश्मा कपूर के साथ, और करिश्मा जिन्हें प्यार से लोलो कहते हैं और गोविंदा जिनका निक नेम चीची है। ये बात मुझे नहीं लगता आप लोगों को पता होगी, तो एक नई चीज मैंने कहा आपकी इन्फॉर्मेशन में ऐड कर दूं। अच्छा, लोलो का नाम लोलो क्यों रखा गया, ये मेरे माइंड में बहुत कंफ्यूजन थी। तो ये क्लियर हुई कि 70s और 80s के टाइम पर एक इटालियन जो एक्ट्रेस थी विजीना लोलो, वो बहुत कहते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स की ब्यूटीफुल तरीन जो है गर्ल उसे कहा जाता था। और उसके जो बाबा है रणधीर कपूर, उन्होंने इसका नाम इस वजह से लोलो रखा कि करिश्मा कपूर बिल्कुल उसकी तरह ब्लू आईज एंड यू नो गोल्डन हेयर्स जस्ट लाइक अ डॉल, तो इसलिए उनका नाम लोलो पड़ गया। और दूसरा उनकी जो मम्मा है वो सिंधी थी, और सिंधी में मीठी रोटी को वो बताती हैं एक इंटरव्यू में कि लोनी कहा जाता है, और इस वजह से वो लोनी और लोलो मिला के कुछ कॉम्बो उन्होंने बना लिया। खैर चीची का नाम चीची क्यों पड़ा ये मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मूवी बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई थी। और इसी मूवी का एक टाइटल ट्रैक है जिसमें हीरो नंबर 1 आता है, और सोना कितना सोना है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो आगे मैंने लाइन अप किया है, वही गाना आप लोगों ने सुनना है। अगेन ये गाना भी पूर्णिमा फीमेल सिंगर और लड़के जो हैं जो मेल सिंगर है वो, इनकी फरमाइश में फाइनली उदित नारायण की एंट्री करा दी। आप बताइएगा आपको कैसी लगी इन दोनों की जोड़ी, तालमेल के ये लोग किस तरह से सिंगिंग में एक दूसरे के साथ फिट बैठ रहे हैं। म्यूजिक की बात की जाए तो अनु मलिक गाने में फ्लॉप, लेकिन म्यूजिक बहुत कमाल देते हैं, और लिरिक्स इस गाने के लिखे हैं समीर दत्त ने। तो कहाँ जा रहे हैं जनाब, कहाँ? ऑलराइट लिसनर्स, तो सोना कितना सोना है फ्रॉम द मूवी हीरो नंबर 1 एंजॉय करें, और वापस लौटकर हमारे पास आए और रेडियो का वॉल्यूम जरा सा तो आज बनता ही नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ाएं। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक मेरे और जी के साथ। विल बी राइट बैक। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। अरे ये आप क्या कर रही हैं? और अपना चेहरा तो इधर करें। दिखाया तो देखो बेटा, ये तुम्हारे दादा की तस्वीर है, उनके साथ देखी तो मैंने ये मूवी, उन्होंने दिखाई थी। देख शाहरुख खान नहीं लगते, ये जरा हीरो नहीं लगते। दादी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? तुमको शाहरुख खान नहीं लगते? क्या तुम शाहरुख खान लगती हो? मेरी दाढ़ी मुझे नहीं है। तुमको क्या लगा शाहरुख खान की क्या दाढ़ी मुझे? अरे तुमको देखा नहीं तुमने? अरे हमारे जमाने के हीरो देखो तो अभी भी हीरो कितना अच्छा है, अभी भी दूध है, यंग है। और तुम देखो अभी से तुम्हारे बाल में चांदी चमकने लगी है। तुम लड़कियां लोग तो खाती उल्टा सीधा हो ना, फास्ट फूड खाना होता तुम लोगों को। हमें देखो आज भी जवान के जवान है। हमारे जमाने की तो सुनहरी मूवियाँ थी, मूवीज तो मजा आना, मूवी तो भी तुम लोग कहते हो कुछ कुछ होता है। अरे क्या मूवी थी, दे वाले दुल्हनिया दे जाएंगे, हम साथ साथ हैं, परदेश, और कितनी मूवीज बताऊं मेरे पास तो मूवीज की लिस्ट न खत्म हो। इतनी मूवीज दिखाए तुम्हारे दादा ने, इतनी मूवीज दिखाए तुम्हारे दादा ने कि हम तुमको बता नहीं सकते। पता है एक राष्ट्र बात बताऊं तुमको, जब दिल वाले दुल्हनिया आई थी ना तो दादाजी अपनी दुल्हनिया घर पे ले आए थे। तो फिर आपने क्या किया था दादी? अरे तो वो दुल्हनिया हम ही तो थे, कम बगल हमसे पूछते थे तो मैंने क्या करना था? तो दुल्हन बनके वापस उन्हीं के घर पे तो आए थे हम। अरे सुन बड़े सुनहरे दिन के शुरू के इतनी मूवी देखी हमने तो इतना एंजॉय किया। तुम लोग क्या एंजॉय करते हो यहाँ पे बैठ के छोटे अब्बा करते रहते हो। और ये मूवी जो वो भी हमारे जमाने की इतनी सुनहरी मूवी, तो तुम्हें बताएं तो हम क्या क्या बताएं। इतनी अच्छी मूवी राजा हिंदुस्तानी हमने तुम्हें बताया। इसके अलावा दिल वाले दुल्हनिया बता दिया, कुछ बता दिया तुमको हमने। अरे सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये चांदी नहीं है, हेयर कलर, जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानती हैं। लेटेस्ट ट्रेंड्स आपको नहीं पता,
इट्स माय न्यू लुक। तो बात हो रही है या सोना बोलो, सुनो लड़की, चांदी बोलो तुम या सोना बोलो, कुछ भी बोलो, तुमने सोना कितना सोना लगाया। आपको पता सोना कितना महंगा हो गया? अरे भाई हमारी तो परेशानी से नील हो गए, ना ये सोना ना वो सोना, तो कहाँ जाकर सोना, कुछ समझ में नहीं आता। इतना महंगा सोना तो बंदा रह भी नहीं खा सकता। क्या करें हम, बताओ तुम। हमारे जमाने में तो सोना इतना सस्ता होता था, आज के जमाने में सोना जो कितना महंगा है। हमारे को तो पूरे सोने के साथ ना देते थे, आज के लोग तो सोने के लोग भी नहीं देते होंगे। ना ये सोना ना वो सोना। दादी थोड़ी देर के लिए चुप होना। और मुझे तो आज बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा। मुझे लग रहा है शिजरा ने ना सारे किस्से सुनाए हुए और बदले लेने के लिए भेजा है अपनी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो इन्होंने बात की वो बिल्कुल करेक्ट की कि वो मूवीज उनका एक एरा ऐसा था, इसीलिए उसे गोल्डन एरा कहा जाता है। और वो मूवीज आज भी लोग पसंद करते हैं। और अगर किसी बड़े आप जैसे कि हम इंडियन आइडल की बात करें, तो इस तरह के कोई भी रियलिटी शो जो म्यूजिक से रिलेटेड होते हैं, आज भी वो इसी दौर के जो सिंगर्स हैं, जो सॉन्ग्स हैं, उनको वो लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनमें एक ऑथेंटिसिटी होती थी और मतलब एक कहते हैं ना सुर की नॉलेज होती थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ें हैं। और जितने भी सॉन्ग्स हम सुन रहे हैं, और मुझे लगता है अगर हम सिर्फ 90s के हिट एरा की बात करें तो हमारा पूरा एक सीजन खत्म हो सकता है। हम अपने सीजन में 12 शोज लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, और मुझे लगता है वो कम पड़ जाएंगे। इतने सॉन्ग्स, इतनी मूवीज, इतने किस्से हैं मेरे पास लिसनर्स के, मैं क्या बताऊं। तो कुछ बताई दो फिर हमको, 90s की मूवीज के कुछ तो नाम बताओ, हम भी तो देखे, तुमको कितना पता है। बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने आशिकी की बात की, बेटा की बात की, बोल राधा बोल की बात की, जो जीता वो सिकंदर की बात की, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, कृष्णा हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, बीवी नंबर 1, आंटी नंबर 1। ये अगर आपको याद हो तो एक नंबर 1 की सीरीज आ गई थी, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन। तो इस तरह की बहुत सारी मूवीज, भाई नाम बहुत हैं और मैं मतलब कम पड़ जाऊंगी मूवीज के नाम बताते बताते। तो आप बताएं, आपने इनमें से कितनी देखी है? राजा हिंदुस्तानी, वही परदेसी। हमने तो सारी मूवी देखी, पर आज के शो के बाद सब बोलेंगे दादी नंबर 1। आपके डिस्क में एक और इजाफा हो जाएगा, हमें सबसे बताया करना, दादी नंबर 1 भी आई थी हमारे जमाने में। बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं सकता और मेरे लिसनर्स ये होने भी नहीं देंगे। लेकिन फिर भी लिसनर्स, अगर आपको लगता है वाकई में ये दादी है नंबर 1, तो 0330860000 इज द नंबर। वहां पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये कैसी लगी। इन फ्यूचर क्या आप इन्हें मजीद सुनना चाहेंगे? तो आपका फीडबैक जो है ये डिसाइड करेगा कि ये वाकई नंबर 1 है या नंबर 1 नहीं है। देखते हैं। वैसे ओल्ड इज गोल्ड है, तो ओल्ड की वैल्यू तो हमेशा होती है, तो मैं इन्हें थोड़ा बहुत मार्जिन तो दे ही दूंगी। तो गाने की बात हो रही थी, तो अब गाने की तरफ चलते हैं। इन्होंने आज बहुत ज्यादा बातें कर ली है। तो इस वक्त एक गाना है कृष्णा मूवी का, और ये 1996 की मूवी है। तो 1996 की सुनील शेट्टी और करिश्मा कपूर सिंगर्स की अगर बात की जाए तो उदित, ये है अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज है। और फीमेल जो आवाज इसमें आपको मिलेगी वो है अलका याग्निक की। और जो है मजेदार बात ये कि इसके दोनों वर्जन अलग अलग हैं, एक साथ मेल और फीमेल दोनों में नहीं मौजूद हैं। तो अगर आपको मेल वर्जन सुनना है तो वो आपको अभिजीत की आवाज में सुनना पड़ेगा, और अगर फीमेल सुनना है तो अलका याग्निक की आवाज में सुनना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो मैंने लाइनअप किया है लिसनर्स, वो किया है मेल वर्जन, काफी मजेदार है। झांझरिया उसकी सरक गई। बाकी गाना सुनने के लिए आपको हमारे साथ रहना है और कहीं नहीं जाना। नई सुबह वेब रेडियो पर आप सुन रहे हैं वीकेंड बज़ का वीकली डोज आरजे कुरुतुलैन और आरजे जरीना के साथ। एंजॉय दिस ट्रैक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक सामाइन, हम वापस आ गए बड़ा बेहतरीन गाना सुन के। जिसना तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, अब मुझे जबान भी टेढ़ी हो गई जिसना बोल के। अंग्रेजी आनी चाहिए पर इतनी भी क्या, अपनी उर्दू जबान बोले। लेकिन झांझरिया क्या गाना लगाया लड़की, हमारा तुम पे दिल आ गया, बड़ा बेहतरीन गाना लगा दियो। अच्छा बात बताओ,
अगर हमें भी नई सुबह पे आरजे बनना हो तो हमें क्या करना चाहिए लड़की? ओ माय गॉड, आप आरजे बनना चाहती हैं? बिल्कुल बन सकती हैं। नई सुबह डीएलपी प्रोग्राम जिसका आगाज हो चुका है, और आप अगर चाहते हैं तो आप उसमें एनरोलमेंट करवा सकते हैं, और आप भी करवा सकती हैं रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में अगर आपको आरजे बनने का शौक है। और उसके बाद जब आप अपना कंप्लीट कर लेंगी कोर्स कामयाबी के साथ, तो आपको मौका दिया जाएगा नई सुबह के इस प्लेटफॉर्म पर, और अपनी बातें आप अपने लिसनर्स के सामने रख सकेंगे, सामईन के सामने रख सकेंगे। और क्या खूबसूरत लफ्ज़ है सामईन। वैसे उर्दू बहुत ही मीठी ज़बान है, नो डाउट, लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं करते, और जो करते हैं तो वो अच्छे से नहीं करते, बाखूबी नहीं करते हैं। तो हो सकता है आपके आने की सूरत में एक अच्छा इजाफा हो जाए, तो बिल्कुल आप कोर्स में एनरोल हो जाए, और उसके बाद कुछ टाइम बाद हम सुन रहे होंगे आपका एक नया कोई शो होगा। पता नहीं आप शो का नाम क्या रखेंगी? दादी नंबर 1, जोली नंबर 1, कुछ ही अच्छा सा नाम रखेंगे हम अपने यहाँ से। हम तुम्हें क्यों बता, तुम लोग सुला दियो तो फिर क्या करेंगे हम? अरे हम तुमको बता देते ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी। तुमने तो पूछा नहीं हमसे कुछ भी शादी के पहले का किस्सा और बात का, हम खुद ही बता देते हैं। अभी हम जब दादी से पहले मेरे गाने बहुत सुनते थे, पहला नशा पहला प्यार। आज हमको वो गाना सुनना हमारा बहुत दिल चाह रहा है। हमें सुनाओगी ना? तुम तो बड़ी अच्छी लड़की हो ना, बाल में चांदी है तो क्या हो गया, फिर भी सुनाओगी तो ना? मैं ये गाना बड़ा अच्छा लगता था। बड़े हसीन दिन थे, हम जाते थे गोलगप्पे खाने, भेलपूरी खाने जाते थे। आज के दौर के लोग तो जाते जिंगल खाने, मछली खाने, तो पता नहीं क्या क्या आगे तेल चूल्हे खाने चले जाते, पिज्जा खाने। वो भी कोई पिज्जा होता है, दो चीज के ऊपर सब कुछ डाल डूल के बोल देते पिज्जा पिज्जा। वो पिज्जा खाने वाली चीज को पिज्जा पिज्जा करते रहते हैं, पता ही नहीं आज के दौर के लोगों को। तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, खाने वाली चीज को पिज्जा पिज्जा क्यों करते हैं अब मुझे नहीं पता, लेकिन आपने कहा पहला नशा पहला खुमार, ये सुनना आप चाह रही हैं लिसनर्स। ये बहुत ही कमाल की मूवी जो जीता वो सिकंदर 1992 की मूवी, और मतलब ये आइकॉनिक गाना आज भी लोग, और अभी तक खास बात है कि इस गाने के ऊपर किसी ने तबाह आजमाई नहीं की है, इसकी कोई रिमिक्सिंग नहीं हुई है, ये गाना अभी तक तो सेफ है। बाद में इसका क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, इसके सिंगर्स मैं बता दूं कि उदित नारायण और साधना सरगम ये हैं, और जतिन ललित का जो है इसमें म्यूजिक है, आप लोग सुने। लेकिन ये गाना मैंने लास्ट में लाइन अप किया है, जब आप बाय बाय करके चली जाएंगी ना तब सुनाऊंगी। अभी जो आपने कहा ना तुमने चुरा लिया, तो चुरा लिया से मुझे याद आया 1994 की मूवी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। तो ये जो है सैफ अली खान और अक्षय कुमार की ये मूवी, और इसमें मौजूद थी शिल्पा शेट्टी, और इसका ये गाना था चुरा के दिल तेरा गोरिया चली। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती, गोरी है तो ही दिल चुराएगी, काली लड़की दिल नहीं चुरा सकती? क्या ये खुला तजाद नहीं है? खैर, हो सकता है। इस मामले में अगर बात की जाए हमारे पाकिस्तानी जुन्नेद जमशेद की, तो देखिए उन्होंने गोरी लड़की के लिए भी गाना बनाया, और उन्होंने सांवली लड़की के लिए भी गाना बनाया कि गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सांवली सलोनी सी मेरी महबूबा, तो मतलब उन्होंने दोनों को खुश कर दिया। लेकिन ये मतलब पता नहीं, शायद जो भी है। तो चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, सिंगर कौन है? फीमेल तो खैर अलका है, लेकिन मेल सिंगर कौन है ये लिसनर्स आप लोगों ने बताना है। 0330860072 इज द नंबर। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो, मुझे कहते हैं कुर्तुलैन, और मेरे साथ मौजूद है जरीना। जब सुनो हमें सुनो, एंजॉय। वेलकम बैक सामईन, वापस आ चुके हैं हम दोबारा से आपके साथ। बड़े अच्छे गाने लगाए, बड़े बेहतरीन गाने लगाए लड़की ने, मुझे बड़ा मजा आया, खुश कर दिया। तो जीते जी बच्चा जी खुश रहो, बड़ा मजा आया ये गाना सुन के। गोरिया चुरा के दिल ले गई भाई, ले गई। बड़े अच्छे बेहतरीन गाने। भाई मैं तो लिसनर्स को ये कहूँ, मुझे तो आज का तो बड़ा बेहतरीन लगा, बड़ा मजा आया। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी भाई आप लोगों से, आज के बाद 90s का जितने भी सोने का पार्ट 1 पार्ट 2 3 4 जितने भी पार्ट लेकर आओ, मैं उसमें जरूर आऊंगी। मतलब 90s के जमाने में जो मूवीज होती थी, एक साल में इतनी मूवीज आती थी जिसपे तो 10 साल भी बात करने तो खत्म ना हो, क्योंकि हमारे पास तो मूवीज का खजाना था, इतनी बेहतरीन मूवीज। पर इसमें मुझे आप लोगों के साथ बड़ा मजा आया। लेकिन ऐसी लड़की निकली उसने तो मुझे चाय भी नहीं पूछी जूते मुँह कि चाय पियो। वैसे दादी कहती तो बोला जरीना बुलाने के लिए, रूथ को नाम से बुलाते हैं, नाम से। रूथ है ना, रूथ। दादी क्यों बोले, हम तो तुम्हारी उम्र के ना लड़की, फिर भी हमें दादी बुलाती है। खैर, हमारे घर पे हम तुम्हारी अच्छे से मेहमान नवाजी करेंगे, बताएंगे मेहमान नवाजी का आदाब का होता है।
चलो लिसनर्स था, मजा बड़ा आया। फिर भी जैसी मैं बच्ची बड़ी अच्छी है, बच्ची बड़ी अच्छी है। फिर वक्त मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, और इंशाल्लाह दुआ करूंगी जल्दी जल्दी आओ अपने लिसनर्स के साथ वापस, अच्छी अच्छी सी बातें करूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी जहाँ पे भी रहें खुश रहें, हमेशा साथ रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और कभी भी किसी को तंग ना करें, फिर आपको भी तंग होना पड़ता है ना किसी को रुलाना है ना रोना है। हर सब खुशियाँ बांटने जाके हिस्से में खुशियाँ आ जाए। सही है, अब अपने घरों को जाकर छोड़ दो, मैं भी जा रही हूँ, बड़ा थक गई हूँ। आज बोलिए का एहसास में बड़ा लिसनर्स, बड़ा सुकून आया। आज तो बड़ी अच्छी नींद आएगी, सो जाता है कितना भी महंगा क्यों ना हो गया। चलो भैया नहीं, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स को भी अल्लाह हाफिज, बाय बाय, और सो जाना मीठी मीठी नींद लेके। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट लिसनर्स, तो दादी तो चली गई हैं और दादी कह रही थी खुश किया भाई, कुछ तो मुगेम्बो होता था, मतलब दादी भी कुछ मुगेम्बो से कम नहीं है। और क्या कहा था कि रोना भी नहीं है रुलाना भी नहीं है, क्या करना है। मुझे अरे लगता है कि रुको 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 रुको, दो रुलाओ बाप ने मेरा गाना जो मैं जा रही हूँ, मेरे रिक्शे आ गया, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। लिसनर्स, ये थी हमारी बहुत ही प्यारी सी ज़रीना, और ये आगे भी मुझे लगता है आने वाली है। मुझे लगता है इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप लोग बताएं कि आज का शो आप लोगों को कैसा लगा, 90s के सॉन्ग्स, 90s की मूवीज़, और अगर आप चाहते हैं कि इन मूवीज़ की हम जो स्टोरी है वो समरी करके आपको बताएं कि क्या था, कैरेक्टर्स कौन से थे, स्क्रीन प्ले और ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो आपका फीडबैक चाहिए होगा, ताकि हम उस तरह से अपने जो नेक्स्ट सीज़न हमारा आएगा तो उसमें हम उन चीज़ों को ऐड कर सकें आपकी फरमाइश पर। खैर जो है वक्त काफ़ी कम रह गया है। टाइम फ्लाइज सीरियसली, मतलब लोग कहते हैं ना, मुझे यकीन नहीं आता था, लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ स्टूडियोज़ के अंदर और नई सुबह के इस प्लेटफॉर्म पर इस माइक को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों से बात करती हूँ, मुझे वाकई लगता है कि टाइम वेरी फ्लाइज गाइज। तो अब टाइम थोड़ा सा कम है, स्टेशन मास्टर बार बार हमें कह रहे हैं कि बेटा उठो और घर जाओ। वो तो चली गई रिक्शा वक्शा करा के अपना, मुझे अभी जाना है। तो लिसनर्स, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे रखना है अपनी दुआओं में याद। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, रंजिश शुदा हो तो मुझसे ज़ाया नहीं करना है। और अगर आपका कोई अपना प्यारा नाराज है, टूट गया, तो मना लें, जल्दी से जाके मना लें, जल्दी से जाके सॉरी बोल दें, दोनों कान पकड़ के बोलें सॉरी 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 सॉरी। आप यकीन माने आपका बिगड़ता काम बन जाएगा। सीरियसली, ये जो कहते हैं ना फलां बाबे के पास जाओ महबूब कदमों में, फलां के पास जाओ सास मान जाएगी, फलां के पास जाइए, अरे नहीं जनाब, सिर्फ एक ये छोटा सा सॉरी आपके हर मसले का हल है, आप यकीन जाने। और जब ये आप कर लेंगे ना, आपको सुकून भी महसूस होगा और सामने वाला जो है ना उसका भी दिल साफ हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस अच्छी सी बात को याद रखना है और मुझे तो याद रखना ही है। मुझे क्या कहते हैं जी, मैं कुरतुलैन हूँ हमेशा की तरह। तो बस जाने का टाइम है, तो टेक केयर, बाय बाय। मुझे भूलना नहीं है, जिंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल फॉर श्योर मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी। और तब तक के लिए रखें अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। हस्ता ला विस्ता।